हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है और उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इमेसिव और नॉन इमेसिव। इमेसिव डिस्प्ले में आता है हमारा प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले और थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट, साथ ही साथ आता है लाइट इमिटिंग डायोड। तब आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले पर। तो देखिए, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसको अब हम एक एक स्टेप इसको समझते हैं कि इसकी जो वर्किंग होती है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्लाज्मा पैनल किस तरह से डिस्प्ले करता है। तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे जब डिस्प्ले करता है तो पॉइंट बाय पॉइंट को इमेज को यहाँ पे राइट करता है। ठीक है, मीन्स इसका जो डिस्प्ले है वो किस तरह से होता है, पॉइंट बाय पॉइंट होता है। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें ग्लास प्लेट्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, कितनी ग्लास प्लेट है, तो देखिए यहाँ पे जो पहली प्लेट दिख रही है ये भी ग्लास प्लेट है, इसके जो बीच में लगी हुई है ये भी आपकी ग्लास प्लेट है, और जो सबसे लास्ट में लगी हुई है ये भी आपकी ग्लास प्लेट है। अब ग्लास प्लेट में क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी है, या तो फर्स्ट वाली है या लास्ट वाली है, तो यहाँ पे ग्लास प्लेट है। ठीक है, अब इस ग्लास प्लेट में ये क्या है, ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट में बहुत ही पतले गोल्ड इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं इसमें, बहुत ही पतले गोल्ड इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अब ये जो गोल्ड इलेक्ट्रोड से कवर होते हैं, कवर किससे होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। किससे कवर होते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कवर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लास प्लेट है इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया कि ग्लास प्लेट तो है ही है, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और वो किससे कवर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कवर है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है इतना, ये रिबन के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जो रिबन होते हैं वो या तो वर्टिकल हो सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लास प्लेट है ये आपकी दो टाइप से यहाँ पे अरेंजमेंट करती है इन दोनों चीजों का, या तो ये रो वाइज होते हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, या फिर वर्टिकल होते हैं जिसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे फ्रंट में जो प्लेट लगी हुई है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट है, या इनको हम कंडक्टर भी बोलते हैं, ये किस फॉर्म में है, वर्टिकल में है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में जो प्लेट लगी हुई है उसमें जो कंडक्टर या इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं वो किस तरह से लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल या रो के फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेट्स का स्ट्रक्चर। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर एक और प्लेट लगी हुई होती है, और इसमें क्या होता है, नियॉन गैस फिल होती है। ठीक है, कौन सी गैस इसमें रहती है, नियॉन गैस फिल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैंडविच टाइप का एक पोर्शन बनता है कि यहाँ पे पहली प्लेट है, सबसे लास्ट में एक प्लेट है, और बीच में क्या है, एक और प्लेट है जिसमें क्या कौन सी गैस भरी हुई है, नियॉन गैस यहाँ पे भरी हुई है। अब यहाँ पे समझते हैं इसकी वर्किंग कि किस तरह से ये इमेज को डिस्प्ले करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्टिकल कंडक्टर या इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोड है, इनमें क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है। जैसे ही हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से पहुंचेगा ये वर्टिकल और वहां से आएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमने बनाए हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे बना दी इस तरह से वर्टिकल। ठीक है, अभी जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, यहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ये, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनते हैं टिनी सेल्स। क्या बनते हैं यहाँ पे, टिनी सेल्स। तो देखिए बीच में जहां पे नियॉन गैस वाली प्लेट है वहां पे इंटरसेक्ट होंगे तो कहाँ कहाँ, जहां जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे ये सेल्स बनेगी। इन सेल को क्या बोला जाता है, टिनी सेल्स बोला जाता है। छोटी छोटी सेल्स बनती है यहाँ पे, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, तो ये आपस की जो इनकी नेबर सेल है वो एक दूसरे से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और ये हमारा जो पैनल है वो क्या कहलाता है, गैस पैनल यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गई है, टिनी सेल्स बन गई है। अब ये जो सेल्स होती हैं यही यहाँ पे ग्लो करती है जिससे इमेज का डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये ग्लो करती हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए बार बार इस वोल्टेज को यहाँ पे पास किया जाता है, जिससे यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले होती है। अब इसके वर्किंग को समराइज फॉर्म में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्टिकल इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल इलेक्ट्रोड्स हैं,
यहाँ पे हाई वोल्टेज को पास किया जाएगा, हाई वोल्टेज को पास करने से यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला होगा। दोनों एक जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करेगी, जहां इंटरसेक्शन करती है वहां पे क्या बनती है, टिनी सेल्स बनती है। टिनी सेल्स यहाँ पे ग्लो करती है जिससे इमेज डिस्प्ले होती है। उसको मेंटेन करने के लिए बार बार हाई वोल्टेज को यहाँ पे पास किया जाता है, और बस इसी वजह से यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, और इसका जो हमने समझा स्ट्रक्चर समझा है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला एडवांटेज है रिफ्रेशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिफ्रेशिंग की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है प्रोड्यूसेस ए वेरी स्टेडी इमेज टोटली फ्री ऑफ फ्लिकर, यहाँ पे जो इमेज बनती है बहुत स्टेडी बनती है, मीन्स यहाँ पे उसमें ब्लरनेस नहीं होता, फ्लिकर यहाँ पे नहीं होती है। थर्ड है यहाँ पे लेस बल्कि देना सीआरटी, सीआरटी से कंपेरिजन करें तो ये लेस बल्कि होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है वो सीआरटी कंपेरिजन में बहुत थिन होता है। इसके अलावा अलाउ सेलेक्टिव राइटिंग एंड सेलेक्टिव इरेजिंग एट स्पीड ऑफ अबाउट 20 माइक्रोसेकंड पर सेल। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम किसी इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस इमेज में से हम सेलेक्टिव पोर्शन जो है हमारा उसको हम यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं, और सेलेक्टिव पोर्शन पे हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट हैज द फ्लैट स्क्रीन। किस तरह की स्क्रीन होती है, यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन होती है। तो ये इसके कुछ सिंपल से एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है, पहला तो यही है कि रिलेटिवली पुअर रेजोल्यूशन, इसका जो रेजोल्यूशन है वो हमारा अच्छा नहीं होता, हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिल पाता है। सेकंड क्या है यहाँ पे, इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग एंड वायरिंग। ठीक है, एड्रेसिंग और वायरिंग यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की हो जाती है। थर्ड क्या है, कॉस्टलियर देन द सीआरटी, और सीआरटी के कंपेरिजन में ये इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।